कॉन्क्लेव वाले इंटरव्यू में कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बंटवारे की राजनीति करती है और सीधे ललकारा है गृह मंत्री अमित शाह को कि आए और उनके सामने चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी सीबीआई आईटी का डर दिखाकर राजनीति करती है। जो बीजेपी की बात नहीं मानता उसे डराया जाता है। तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हुई ममता बनर्जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच से, जिसमें उन्होंने कहा है यहां पर आकर गृह मंत्री भी सबको धमकाते हैं, बंटवारे की राजनीति करते हैं और उनको चुनौती मैं देती हूं। 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, एक बार फिर से दावा करती हुई ममता बनर्जी इंडिया टुडे के इस कॉन्क्लेव में विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी, इसीलिए कभी धर्म कभी जात के आधार पर बंटवारा करती है। ये तमाम आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं, ममता बनर्जी ने अमित शाह पर। लेकिन इससे पहले कि हल्ला बोल में हम बहस की शुरुआत करें, आइए आपको सुना देते हैं आज जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने कैसे ममता बनर्जी पर हमला किया और कहा कि ममता बनर्जी अपनी सीट भी हारेंगी, गुंडों के बल पर राजनीति करती है और जीतती है। वहीं ममता बनर्जी ने ललकारा है कि जो बीजेपी की बात नहीं मानता उसको बीजेपी वाले डराते। आइए आपको सुना देते हैं दोनों की बातें, फिर चर्चा की शुरुआत करें। ममता दीदी फेल प्रशासक है, विफल मुख्यमंत्री है। अब समय आ गया है उनको बदलने का। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मैं सुबह में जब मालदा से आ रहा था तो मेरे को जर्नलिस्ट ने पूछा, जी दीदी अमित शाह जा रहा है, आपको कुछ बोलना है? मैं बोला देखो, हम क्यों बोलेगा, उनका आने का हक है, वो आ सकता है, बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, हम क्यों इसमें जाएगा? हम कुछ नहीं बोला। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सर पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक कतील में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। देखिए हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका साथ कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा, झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं, देखता नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है।
तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कर्टन रेजर, सबसे बड़ा कॉन्क्लेव आप देख रहे थे। ममता बनर्जी ने तमाम बातें रखी हैं। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा दी जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रिजू दत्ता जी हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम तो जय सिया राम बोलते हैं। सीधे ललकारा है उन्होंने कि गृह मंत्री आए और मेरे सामने चुनावी मैदान में उतरे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको कहा है अंजना जी, मेरा एक सवाल है, मैं उत्तर जरूर दूंगा। आप ये बताइए, आज तक तो कितनी बार डाइजेस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी? और ये भी साथ में बताइएगा, जब आप हम लोग का इंटरव्यू करती हैं तो क्या हम लोग आपको सवाल बताते हैं, प्रश्न बताते हैं, ये पूछिएगा, ये उत्तर मिलेगा। आप बताइए पहले, क्या हम आपको डाइजेस्ट कर लेते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी अभी कह रही थी आपके मंच पे कि आपको डाइजेस्ट कर लेती है भारतीय जनता पार्टी। भाई, हमें तो ऐसी कोई भूख है नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये उनकी संकुचित सोच दिखाता है अंजना जी। और देखिए, उनकी एक और ऐसी लाइन थी, रिलीजन इज पर्सनल। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मुमताज, रुखसाना, ममता, देखिए रिलीजन इज पर्सनल, लेकिन अगर मुसलमानों को हमें लुभाना है, रिझाना है, तो वो गाय है जो बड़ा दूध देती है। तो ममता जी ये जरूर बताइएगा, चुनाव में कितना दूध निकाल चुकी है आप? मुसलमानों को वोट बैंक मत समझिए, वो नागरिक है सबसे पहले तो। दूसरी बात, देखिए झूठ कैसे बोल रही थी अंजना जी। वो कह रही थी दिल्ली में दंगे हुए और ये नहीं बताया गया कितने लोग मरे। अरे, पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था और एक बड़ी बात बोली थी, भारतीय नागरिक मरे हैं, हिंदू मुस्लिम मत पूछिएगा जो ओवैसी जी कह रहे थे। तीसरी बात, मैं इतना जानता हूं कि आज अमित शाह जी ने जो हुंकार भरी है परिवर्तन यात्रा में, वो स्पष्ट करती है कि इस बार 200 पार। और पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल मांग रही है, ना कि ममता बनर्जी का विनाश मॉडल। और दुख ये होता है कि ये बता देती है कि बीजेपी दिल्ली की पार्टी है। और सोच क्या है, देखिए अंजना जी, ये कहती है दिल्ली से कोई पश्चिम बंगाल को कंट्रोल क्यों करेगा। मतलब ये चाहती हैं कि जो जनता है, नागरिक है पश्चिम बंगाल के, इनको कंट्रोल में रखे। अरे, पश्चिम बंगाल की जनता के जो बुद्धिजीवी हैं, ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम सेवा भाव से वहां जा रहे हैं, उनका दिल जीतने जा रहे हैं और तोलाबाजी से मुक्ति मिले, वहां पे भतीजावाद से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं जो हम वहां उठाएंगे। रिजू दत्ता, जवाब दीजिए और इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि मीडिया पर दबाव, ये बार बार बोलने की क्या जरूरत है? हम ही ने मंच दिया और हमने हर आवाज को आज तक मंच देता है, आज तक ऐसे किसी दबाव में नहीं काम करता है, ये हमारे दर्शक जानते हैं। इसीलिए सवाल सीधा ये है कि क्या इस बात की नाराजगी रहती है कि मीडिया विपक्ष का माउथपीस क्यों नहीं बन जाता जो ऐसी बातें कही जाती हैं? रिजू जी। अंजना जी, पहले आपको नमस्कार। मैं अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव से लाइव हो रहा हूं। तो अभी हमारी दीदी ने यहाँ स्पीच दिया है और मैं पहले बता दूं, हमें आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप के ऊपर बहुत गर्व है कि यही कुछ गिने चुने लोग हैं जो आज भी डट के खड़े हैं। नहीं तो कुछ दिनों पहले मैं याद दिला देना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि एक छोटा सा वेबसाइट पोर्टल न्यूज क्लिक के दफ्तर में भी ईडी का रेड करा दिया और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्विटर के पीछे पड़ा हुआ है कि ट्विटर भी बंद करा दो क्योंकि ट्विटर अभी न्यूट्रल हो गया है। तो ये बातें हम करते रह सकते हैं अंजना जी। दूसरी बात, गौरव भाटिया ने कहा कि परिवर्तन रैली हो रहा है और परिवर्तन कर रहे हैं और इसका अब की बार 200 पार। मैं उनको बोल देना चाहता हूं कि गौरव जी, थोड़ा बंगाल की जमीन पे आके देखिए। झाड़ग्राम में आपके जो सेंट्रल अध्यक्ष हैं नड्डा जी, लोग नहीं हुए थे इसलिए गाड़ी में वो जो 5 स्टार रथ आप लोगों ने बनाया उसमें बैठ के निकल गए थे। और उसके बाद एक चाय का चर्चा प्रोग्राम था, वहां पर जो स्टेट के हमारे आपके अध्यक्ष है दिलीप जी, वो एलईडी बल्ब बांट रहे थे और उसका कूपन नड्डा जी बांट रहे थे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सच बोल रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। ये तो हालत हो गया बीजेपी का बंगाल में। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुहिम चलाया था धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का, बट वो मुहिम ऐसा फ्लॉप शो हो गया और आप लोग ऐसे एक्सपोज हो गए कि रथ यात्रा जो 1990 से आप लोग चला रहे उसको चेंज करके आप लोग परिवर्तन यात्रा बना दिया। अरे, पहले भारतवर्ष का परिवर्तन कर लीजिए। इतने सालों में गुजरात में है, वहां पर तो आपको दीवारें बनानी पड़ी जब ट्रंप आया था, तो क्या बंगाल में परिवर्तन करेंगे? सोनार बांग्ला से पहले सोना का भारतवर्ष बना लेते, बंगाल तो उसका हिस्सा है, ऑटोमेटिकली बन जाता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर
नहीं गौरव जी, अब सुन लीजिए, उसके बाद आप दिल से कहिएगा। मैं आपने बोला अब की बार 200 पार, मैं आज अंजना जी के चैनल पे ऑन नेशनल टीवी में बोल रहा हूं, आप लोगों का बीजेपी का टोटल अकाउंट 80 पार नहीं होगा, बिकॉज वी आर इन द ग्रास रूट लेवल इन बंगाल, जहां पर पॉलिटिक्स है, और आप दिल्ली में बैठे हैं। सर आप आंकड़े देख के बात कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बात करके नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। तो सर आपके जो नेता हैं, जो पुराने नेता है, पहले अपना घर को संभालिए। पुराना और नया का जो झमेला है ना, जिस दिन अंजना जी इलेक्शन डिक्लेयर होगा, बीजेपी के हेडक्वार्टर में गोलियां चलेंगी। और अमित शाह की भी बात रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह भी बार बार कहते रहे कि 200 पार जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि गौरव भाटिया एक बार जवाब दे, आइए दर्शकों को एक बार फिर से जरा सुना देते हैं करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज अमित शाह ने क्या कहा था और फिर क्या कहा ममता बनर्जी ने। मोदी जी ने 5 साल के अंदर बंगाल के विकास के लिए 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3,59,000 करोड़। कितना भेजा है? जोर से बोलो भाई, कितना? जोर से बोलो, ममता दीदी को सुनना चाहिए। आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है क्या? कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो के गुंडे सारा उठाकर ले गए, बंगाल की जनता पर 3.5 लाख करोड़ नहीं पहुंचा। ममता बनर्जी जी और उनके भतीजे के लोग ये टोलबाजी और करप्शन में पैसा खा गए हैं। मित्रों, दिस इज अनफेयर। वो बीजेपी का एलिगेशन है और किसी का नहीं। छोटा से गांव में कौन पंचायत क्या किया है? हजारों लाखों पंचायत है, इसको तो पंचायत में करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं। पंचायत में अगर कोई गड़बड़ भी हो, उसमें भी गवर्नमेंट बंदोबस्त किया है। ये बात ठीक नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो, काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। क्या भाई है? इसको तरीका हम लोग को पता है। आज जो मैंने बोला ना, चोर की माई जोर से बोले, मदर ऑफ थिप्स साउथ मोस्ट, चोरेर माয়ের बड़ो गला। जो सबसे ज्यादा चोर है, डाकू है, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। चेहरा देखो। लेकिन हम लड़ रहे हैं बीजेपी का साथ। इसको हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ में लड़ते हैं। ऐसा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट देखा, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे गुलजार जी हो, चाहे देवगौड़ा जी हो, चाहे जो भी 4, 5, 6 मनमोहन सिंह हो, मैंने देखा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट मैंने कभी नहीं देखा कि 2 आदमी देश चलाता है। चलाने दो, क्या है, लेकिन सबको बोलता है हम जो कहेगा वही चलेगा। सबको ये बात समझना है कि वो लोगों ने जो बोलेगा वही हमका मानना है। अगर हम नहीं मानेंगे तो जब तक भी जाना चाहिए वो जा सकता है, इतना दूर तक। इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड ही है सबको खत्म करने का लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड को पूछिए ना, वो सामने कुछ नहीं बोलेगा। कैसे बोलेगा? ये लोग तो सब डर में है। नोटबंदी से लेके घरबंदी तक पूरा डर में है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आज देश का पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप इंडस्ट्री को पूछिए क्या हाल है। लेकिन हम ऐसा एटीट्यूड नहीं पसंद करते हैं। हम तो एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड बनाते हैं, और ये तो एटीट्यूड के क्या बनाते हैं मेरे को पता नहीं है, गुंडागर्दी बनाते हैं। गौरव भाटिया जी, ये बात तो खूब बोली उन्होंने और जबरदस्त बोली। वाकई आपके पास तो ऐसा वाला वॉशिंग मशीन है ना सर। उधर वाले कल तक आरोप रहता है, आपकी पार्टी में आ गया व्हाइट वॉश, एकदम जबरदस्त चमक, सफेद। मैं उसी पे उत्तर दे देता हूँ। अंजना जी, उन्होंने बड़ा अच्छी बात बोली आज। उन्होंने कहा काला काला आदमी जाता है, काला काला आदमी जाता है बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, गोरा गोरा होके आता है। ममता जी, मैं भी आपसे पूछता है, आप इतना काला काला आदमी कर क्यों देता है? इतनी काला क्यों है आपके पास? क्यों नहीं आप स्वच्छ रह पाती? और ये मुख्यमंत्री कम है, ये पत्थरबाज ज्यादा है। आप बताइए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उनके काफिले पे पत्थरबाजी करवाई, दिलीप घोष जी के पत्थरबाजी करवाई, शुभेंदु अधिकारी जी की रैली हुई, पत्थरबाजी कराई। अरे ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? जो लोग अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं, वहां पे उस स्थली पे पत्थरबाजी हो रही है। दूसरी बात, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय सिया राम बोलो, जय श्री राम बोलो। आप तो चमड़ी उधेड़ने जा रही हैं।
मैं कह रहा हूं आज अंजना जी आपके कार्यक्रम में, जब चुनाव के नतीजे आएंगे ना, पश्चिम बंगाल की जनता इनकी चमड़ी उधेड़ेगी। क्यों उधेड़ेगी? क्योंकि जो सांप्रदायिक राजनीति ये वहां कर रही हैं, पश्चिम बंगाल की जनता पक चुकी है और भ्रष्टाचार इतना कटमनी लेके कहती है। नहीं सर, वॉशिंग मशीन के कुछ डिटेल्स दे दीजिए ना सर। मैंने क्योंकि हाँ, उनके पास कालिक है, बताया। इससे ये जस्टिफाई नहीं हो जाता ना कि आप सफेद कर लेते हैं सबको। उस मैंने कालिक को बताया। आप संरक्षण देते हैं ना, फिर आप उस कालिक को डिफेंड करते हैं, फिर आप उसको गले लगा लेते हैं, फिर वो आपका चेहरा बन जाता है। ना अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, देखिए हमारे पास ईमानदारी की विचारधारा की वॉशिंग मशीन है। हमारे संगठन में जो आएगा वो हमारी विचारधारा से चलेगा। लेकिन आप इनसे पूछिएगा इतनी कालिक करते क्यों हैं? क्यों रिजू जी? सबको काला बना दिया। भ्रष्टाचारी कटमनी अम्फान साइक्लोन का रुपया खा गए, किसान सम्मान अंजना निधि जी, लागू पहले क्यों नहीं हुई? ये आयुष्मान योजना जो लागू बीजेपी के क्यों नहीं प्रवक्ता हुई? हैं, इनका ये जवाब सवाल देने से पूछिएगा। पहले मैं थोड़ा गृह मंत्री के कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गृह मंत्री हमारे देश के आके बंगाल में खड़े होकर ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। ये हमें मतलब बोलने में भी शर्म आता है। उन्होंने बोला 3.5 लाख करोड़ उन्होंने बंगाल को दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं सर, जीएसटी का और दिसंबर तक टैक्स डिवोल्यूशन का तो सिर्फ 77,000 करोड़ अभी भी ड्यू है। आप बोल रहे हो आपने पैसा दिया। अम्फान का पूरा बंगाल में ये इंटरनेशनल ट्रेजेडी हुआ था। अम्फान का 35,000 करोड़ रुपए। एक बार गौरव जी अभी बोलने दीजिए, आपके बारे में तो मैं चुप था, आप सुन लीजिए, थोड़ा सुनने का प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। आप बोलिए ना। 35,000 करोड़ का ममता क्षमता टोटल खर्चा हुआ था बंगाल में। वो चिट्ठा बिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका। ठीक है, एक आरोप जो बार बार बीजेपी लगाती है वो अंजना जी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इसीलिए वो फोटो वो दिखा रहे हैं। इस पर आपका जवाब? मैं इसका ठीक है, मैं इसका जवाब दे दूं अंजना जी, इसका जवाब दे दूं जल्दी। हाँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब देता हूं। कांग्रेस की सरकार थी बंगाल में, उसके बाद 34 साल सीपीएम का सरकार था। जिस कम्युनिटी को, अगर वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस कम्युनिटी को नेग्लेक्ट किया गया है, अगर ममता बनर्जी आने के बाद उनको स्कॉलरशिप दिया है, उनको ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया है, उनको एम्पावर किया, उनको लेके इंक्लूसिव पॉलिटिक्स किया है, तो उसको तुष्टीकरण आप कैसे कह सकते हो? एक लाइन का जवाब सिर्फ और बांटिए, ब्रेक का टाइम हो गया। दिमागी सोच है जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को, वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती है। जो पिछड़े रह गए थे उनकी सहायता करिए। हाँ जल्दी। दुर्गा मूर्ति विसर्जन 3 साल कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ, रोक लगा रखी थी। मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम हो रही थी। रिकॉर्ड चलाते जाइए आप लोग, पुरानी ये हालत। अब देखिए वाला हाथ बोल रहे हैं, काटते जाइए, कुछ नहीं मिलता है आप लोगों के चमड़ी पास। उधेड़ दूंगी, जय श्री राम कार ये से रिकॉर्ड तो उतर भी के चुनाव कौन तक गुस्सा चलेगा, होगी? ये रिकॉर्ड तो चुनाव तक चलेगा। आपकी भी बातें और इन्होंने किया है जबरदस्त वार बीजेपी, खास तौर पर गृह मंत्री पर। कहा क्या है, मेरे सामने चुनाव लड़े और अगर जीत जाते हैं तो मैं उनको मंत्री बना दूंगी। जबरदस्त टकराव बीजेपी और टीएमसी में इस बार के चुनाव में। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पर आप देख रहे थे बहस, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।